कभी सोचा है कि क्या होगा अगर एक इंडियन स्पाई को पाकिस्तान का सबसे बड़ा डॉन बनना पड़ जाए? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट धुरंधर की। एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी, एक ऐसे सीक्रेट ऑपरेशन की जिसका मकसद था दुश्मन के अंडरवर्ल्ड को, आप कह सकते हैं, अंदर से ही खत्म कर देना। ये एक ऐसे मिशन की दास्तान है जिसने एक सीधे साधे लड़के को एक मॉन्स्टर में बदल दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक 21 साल का लड़का जो अपनी ही मौत की सजा का इंतजार कर रहा था, वो पाकिस्तान के सबसे खतरनाक माफिया का बादशाह कैसे बन गया? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। इस पूरे सफर को समझने के लिए हम कहानी को 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले जानेंगे कि कैसे एक जासूस पैदा होता है, फिर देखेंगे कि वो कैसे कराची का बादशाह बनता है, और फिर कैसे एक धोखा उसे इंतकाम की आग में झोंक देता है। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट धुरंधर की असली कीमत क्या थी। तो कहानी की शुरुआत होती है जसकीरत सिंह रांगी से, एक बिल्कुल आम लड़का जिसकी दुनिया एक ही रात में तबाह हो जाती है और उसकी नफरत को एक नया और बहुत ही खतरनाक मकसद मिल जाता है। जसकीरत की जिंदगी एकदम नॉर्मल थी। खुशहाल परिवार, आर्मी में पिता जो उसके लिए हीरो थे। लेकिन ये सब एक झटके में खत्म हो गया। एक मामूली से जमीन के झगड़े में एक पावरफुल नेता ने उसके पिता और उसकी बड़ी बहन दोनों को बेरहमी से मार डाला। और जब सिस्टम से, कानून से कोई इंसाफ नहीं मिलाना, तो 21 साल के जसकीरत ने फैसला किया कि वो इंसाफ खुद करेगा। उसने उठाई एक AK-47 और अपने परिवार के हर एक कातिल को खत्म कर दिया। और जाहिर है, इस बदले की एक ही कीमत थी, सजाए मौत, फांसी। लेकिन जिस दिन उसे फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, किस्मत ने अपना आखिरी पासा फेंका। रॉ ऑफिसर अजय सन्याल ने उसका रास्ता रोक लिया और उसे एक चॉइस दी, या तो गुमनामी में मर जाओ या फिर मौत बनकर देश की सेवा करो। एक ऐसा सैनिक बनो जिसका ना कोई नाम होगा, ना कोई पहचान। और बस उसी दिन जसकीरत सिंह रांगी मर गया। 2 साल की इतनी खतरनाक ट्रेनिंग ने उसे पूरी तरह बदल कर रख दिया। उसने अपनी सारी यादें, अपने परिवार की जो आखिरी निशानी थी, सब कुछ आग के हवाले कर दिया। और उस राग से जो शख्स बाहर निकला, उसका नाम था हमजा अली मज़ारी, एक बेरहम जासूस जो अब एक मिशन पर था। अब हमजा का मिशन शुरू होता है पाकिस्तान के दिल में, कराची। और उसका पहला टारगेट था लियारी, गैंग वॉर और जुर्म का वो अड्डा जहां उसे अपनी बादशाहत कायम करनी थी। लियारी को जीतने के लिए हमजा का प्लान, आप कह सकते हैं, एकदम क्रूर और सटीक था। उसने सबसे पहले वहां के 2 सबसे बड़े गैंग्स को आपस में ही लड़वा दिया। वहां का किंगपिन था अरशद पप्पू और उसका दुश्मन उजैर बलोच। हमजा ने दोनों को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया। जब डर के मारे अरशद कहीं छिप गया, तो हमजा ने पूरे लियारे में आग लगा दी ताकि उसका शिकार अपने बिल से बाहर निकले। और आखिर में उसने अरशद को पकड़कर मार डाला और सत्ता का रास्ता बिल्कुल साफ कर लिया। लेकिन हमजा के लिए वफादारी सिर्फ एक हथियार थी, कोई उसूल नहीं। उजैर बलोच का बदला पूरा करवाने के बाद उसने उसी को धोखा दे दिया। अपनी इंडियन इंटेलिजेंस की मदद से उसने उजैर को दुबई में अरेस्ट करवा दिया। बस इस एक चाल से लियारी के तख्त का जो आखिरी दावेदार बचा था, वो भी रास्ते से हट गया। अब लियारी का नया बादशाह बनने के बाद हमजा की शोहरत पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉन तक पहुंच गई। और बहुत जल्द ही उसे एक बुलावा आया, एक ऐसी मीटिंग का बुलावा जो उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रखने वाली थी। ये बड़े साहब आखिर थे कौन? वो कोई नाम नहीं थे, एक परछाई थे। पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड का वो बेताज बादशाह जिसकी इजाज़त के बिना वहां एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। और जब हमजा उस दरवाजे के उस पार पहुंचा, तो उसने देखा कि बड़े साहब कोई और नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन दाऊद इब्राहिम था। लेकिन अब वो सिर्फ एक बीमार, कमजोर साया बनकर रह गया था। दाऊद ने हमजा को एक नया मिशन दिया, एक ऐसा जहर जो भारत को 2 तरफ से मारता। पहला, पंजाब को सस्ते ड्रग्स से बर्बाद कर दो, और दूसरा, उस ड्रग्स से कमाए पैसों से हथियार खरीदकर भारत में ही आतंकवाद फैलाओ। मतलब एक ऐसा प्लान जो देश की जड़ों को ही खोखला कर दे। और अपनी वफादारी साबित करने के लिए हमजा के पास इसे कबूल करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। कहानी में अब एक ऐसा खतरनाक मोड़ आता है जहां हमजा की बनाई हुई ये झूठी दुनिया बिखरने वाली थी, क्योंकि उसका मरा हुआ अतीत जिंदा होकर उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था।
एक पार्टी के दौरान जब सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, तभी एक आवाज ने हमजा के पैरों तले से जमीन खींच ली। भारत से ड्रग्स की डील करने आया उसका पुराना दोस्त पिंदा उसके ठीक सामने खड़ा था और उसे जसकीरत कहकर बुला रहा था। बस इसी एक पल में उसका सालों का बनाया मिशन दांव पर लग गया था। बात हाथापाई तक पहुंच गई और गलती से पिंदा की जान चली गई। हमजा का राज अब खुलने ही वाला था। तभी उसके मेंटोर आलम चाचा ने मिशन को बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। उन्होंने साला इल्जाम अपने सिर ले लिया और खुद को इंडियन जासूस बता दिया और हमजा को अपने ही हाथों से अपने गुरु को गोली मारनी पड़ी। इन अजीब मौतों ने एसपी असलम का शक हमजा पर और भी गहरा कर दिया। लेकिन असली तूफान तो घर के अंदर उठा जब हमजा की पत्नी यलीना के हाथ उसकी सीक्रेट डायरी लग गई। अब उसके सबसे बड़े राज की गवाह कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी थी। अब जब हमजा का राज खुल चुका था तो पूरा खेल ही पलट गया। शिकारी अब खुद शिकार बन चुका था। इससे पहले कि उसके दुश्मन उसे खत्म करते, हमजा ने तय किया कि वो उन सबको खत्म कर देगा। इंतकाम की ये आग अब सबको जलाने वाली थी। हमजा का पहला निशाना बना एसपी असलम, वो पुलिस वाला जो उसकी सच्चाई के सबसे करीब पहुंच चुका था। हमजा ने अपनी बलोच फोर्स का इस्तेमाल करके एक ऐसा जाल बिछाया कि एसपी असलम की गाड़ी का एक्सीडेंट एक हादसा लगे, हत्या नहीं। इसके बाद बारी थी मेजर इकबाल की। दोनों के बीच एक आखिरी खूनी लड़ाई हुई। हमजा ने उसे एक केरोसिन के टैंकर में फंसाया और उसे आग लगा दी। अपने दूसरे सबसे बड़े दुश्मन को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सारे दुश्मनों के खात्मे के साथ ही प्रोजेक्ट धुरंधर अपने अंजाम तक पहुंच गया था। मिशन कामयाब था, लेकिन इस जीत के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी था। जमील जमाली, वो पाकिस्तानी नेता जो हमेशा हमजा का साथ देता रहा, वो भी एक जासूस था। एक भारतीय जासूस जो पिछले 45 सालों से पाकिस्तान में अपनी पहचान छिपाए बैठा था। पाकिस्तान से सुरक्षित निकलने के बाद उसने आखिरी बार अपनी पाकिस्तानी बीवी और बेटे की तस्वीर देखी और उसे भी आग में फेंक दिया। उस आग में हमजा अली मज़ारी हमेशा के लिए जलकर राख हो गया और उस राख से एक बार फिर जसकीरत सिंह रांगी बाहर निकला। भारत लौटकर जब जसकीरत अपने पुराने घर जाता है तो दूर से अपने परिवार को देखता है। वो लोग खुश हैं, उसके बिना जीना सीख चुके हैं। उन्हें देखकर वो चुपचाप वहां से लौट जाता है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि देश के लिए सब कुछ जीतने के बाद क्या जसकीरत खुद को हमेशा के लिए हार गया?